केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पारा शिक्षक गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थियों द्वारा आज त्राहिमाम यात्रा निकाला गया, जहां प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर मांग की गई थी। विधानसभा से शिक्षा मंत्री के आवास तक शांतिपूर्वक पैदल मार्च किए जाने के संदर्भ में एक सप्ताह पहले ही निवेदन दिया गया था, लेकिन रुख तब बदला जब 24 जिले से आए अभ्यर्थी को रोक दिया गया, ये बोलकर कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है आपको आगे जाने देने की। इस पर क्या कहा देवेंद्र नाथ महतो ने, आइए देखते हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो के आवास तक त्राहिमाम यात्रा था। त्राहिमाम यात्रा इसलिए कि उन्होंने जो झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत परीक्षा हुआ था और परीक्षा लेने के बाद उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आज हमारा मांग है कि जिस नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत आपने परीक्षा लिया है, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत आगे प्रक्रिया किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हमेशा की भांति यहाँ के छात्रों को बार बार तरह तरह का साजिश और षड्यंत्र के तहत रोड में बेबस कर दिया गया, लाचार कर दिया गया और सड़क पर उतरने पे मजबूर कर दिया गया। और आज हम लोग त्राहिमाम यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार कहती है कि हम सरकारी विद्यालय में एक छात्र पर 20 से 22 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष खर्च करते हैं, और यहाँ का सरकार का आंकड़ा कहता है कि झारखंड के लगभग 45,905 सरकारी विद्यालय में 47,10,525 छात्र पढ़ते हैं। मतलब 47,10,525 छात्रों का भविष्य सरकारी विद्यालय में है। और एक यूनेस्को का भी एक रिपोर्ट कहता है, यूनेस्को का नेशंस साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक रिपोर्ट कहता है कि देश के सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में सरकारी विभाग में शिक्षक का पद खाली है तो वो है झारखंड में। झारखंड में खाली है लगभग 40% पूरे सीट खाली है, लगभग 60,000 के आसपास रिक्त पद खाली पड़ा हुआ है। और आज यहाँ सरकार जो है नियुक्ति नहीं कर रही है। और ये यहाँ का रिपोर्ट ये भी कहती है लगभग 14% विद्यालय, मतलब 6200 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत झारखंड को गुलाम बनाने का, झारखंड को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कहा ही गया है, किसी को बर्बाद करना उसको शिक्षा को बर्बाद कर दो, किसी को गुलाम बनाना उसको शिक्षा को बर्बाद कर दो। और आज ये चीज़ देखने को मिल रहा है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग जितने भी विभाग का हो, चाहे IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर वो रिटायर हो चुका है या रिटायरमेंट के आसपास है, उसको जाके पूछिएगा कि बाबा आप कहाँ से पढ़े हैं, तो उसका जवाब होगा हम सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज के समय में कोई भी लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जंगल में काम करता हो, लेबर कूली करता हो, मिस्त्री खलासी का काम करता हो, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आज सरकारी विद्यालय में पढ़ाई है ही नहीं। एक तरह से बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। और हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि ये मुख्य आज आप लोग त्राहिमाम यात्रा निकाले हैं, क्या कारण है और क्या पर्पस है इस चीज़ का? क्योंकि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के अंदर त्राही हो चुके हैं और झारखंड गवर्नमेंट को अभी भी सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हम लोगों को हो रही है, सरकार को होनी चाहिए कि 2016 जेटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वो आज सड़कों पे हैं, विद्यालय में होने की जगह सड़कों पर हैं। बच्चों के भविष्य सुधारने के बजाय आज आंदोलनरत हैं। और हम लोग आज शिक्षा सचिव से, मुख्यमंत्री साहब से, उनसे मिलने की चाहत थी, लेकिन अब मिल नहीं सकेंगे क्योंकि वो बाहर हैं। और शिक्षा मंत्री सर भी नहीं है, तो हम लोग सोच रहे थे कि शिक्षा सचिव से मिल लें, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है। और चूँकि हम लोगों ने आवेदन पूर्व में ही 31 जनवरी को ही दे दिए थे कि हम लोग करना चाहते हैं, शिक्षा सचिव से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को आज जाकर के सूचना मिल रही है कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं, चूँकि ऊपर से आदेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि 2012 की नियमावली, शिक्षक नियमावली जो थी, उसके आधार पर 2016 वालों की नियुक्ति हो। और सरकार इस बीच में सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, न जाने कितने सारे रोल हर सप्ताह नए बानाती है और खुद उसमें अमल नहीं कर पाती है। तो सरकार से ये आग्रह है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जागे और त्राहिमाम के अर्थ को समझें कि हमारी रक्षा कीजिए। अब संकट में है, इसलिए हमारे इस ग्रुप में कई ऐसे हमारे शिक्षक भाई हैं जो 49 साल के हैं,
जो कि लगभग ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज के करीब हैं। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अब तो फॉर्म भी नहीं भर सकती हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, कुछ पुरुष अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब आगे चल के कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अब इसी के भरोसे रह गए हैं कि हम, चूँकि एज एक प्रकृति के नियम के खिलाफ, हम लोग नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। दिव्या सांडल। प्रशासन के द्वारा आप लोगों को रोका भी जा रहा है, तो आप लोगों ने जो लिखा था, लेटर लिखा था, उसमें क्या कुछ लिखा था, और ये जो सरकार के द्वारा जो रोका जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग सीधा ये था यात्रा का मकसद सरकार तक पहुंचाना कि हम लोग 7 साल से बहुत परेशान है, बहुत परेशान, इतना परेशान है। उसी के आधार पर हम लोग त्राहिमाम यात्रा का शुरुआत स्लोगन रखे थे और सरकार के पास अपना शब्द को पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ये मान नहीं रही है। ये हम लोग 1 सप्ताह पहले इनको लेटर दिए हैं, 1 सप्ताह पहले, यानी कि 31 तारीख को हम लोग इनको लेटर दिए। उस दिन हम लोग को लेटर मिल गया, रिसीविंग में मिला, और आज शाम को, मतलब कल शाम को 6-7 बजे बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग आइए, उसके बाद हम लोग से बात कीजिए, और उस समय के बाद अभी बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग को कैंसिल कर। यानी कि सारी तैयारी आपके होने के बाद आज आप लोगों को रोका जा रहा है? जी जी, हम लोग का टोटल तैयारी हो चुकी थी। हम लोग के दोस्त लोग सभी लोग 4 बजे कल निकल चुके थे अपने जगह से। कोई साहेबगंज से आए हैं, कोई गोड्डा से आए हैं, कोई देवघर से आए हैं, और कोई आपका धनबाद से आए हैं, और इधर आपका गढ़वा पलामू से आए हैं। इन लोग सभी लोग निकल चुके थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग का त्राहिमाम यात्रा को शिक्षा मंत्री के आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान है, और नौकरी के लिए तो इतना परेशान है ये कहना नहीं है। किसके द्वारा रोका जा रहा है? प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो अब किनका है ये हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को लेटर नहीं मिला है, ठीक है, इन लोग को मिला। अभी इन लोग बताएं कि कहाँ से रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। हम लोग क्या आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, क्या हैं? हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम लोग 7 साल हो गया, उससे पहले टीचर ट्रेनिंग किए, बीएड किए, पढ़ाई करके उसको टेट पास किए। टेट पास करने के बाद हर आहारता को पूरा किया। शिक्षक की जो आहारता होती है वो 2016 से हम लोग आज आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। हेमंत सोरेन सरकार जब हम लोग बनाए थे तो शायद उन लोग के कार्यकर्ता ने उतना मिठाई नहीं बांटा था जितना हम लोग बांटे थे, इस खुशी से कि हम लोग का भविष्य संवर जाए। लेकिन इस सरकार से हम लोग को कुछ मिला नहीं अभी तक, दर दर भटक रहे। आज हम लोग बड़ी शौक से, उम्मीद से आए थे कि शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग असफल रहे। आप देख रहे हैं किस प्रकार हम लोग राज्य के प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है, जबकि हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर हम लोग एज ए लाइन सारे यातायात को फॉलो करते हुए जाएंगे और एक वार्ता करेंगे। यह आपसे बड़ी नम्र निवेदन है कि आप वार्ता करवा दीजिए। आपको क्या कारण है कि इस तरह से रोका जा रहा है आप लोगों को? लोग कह रहे कि नहीं मिल पा रहे हैं। सर लोग कि आप नहीं मिल सकते, अभी आप जो है अभी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? आज आप जो प्रशासन रोक रही है हम। झारखंड में अभी का जो दौर है, शिक्षक की जो रिक्तियां हैं, किसी भी राज्य में इतनी रिक्तियां नहीं हैं, तो क्या भविष्य होगा हमारे बच्चों का। तो हम वो चाह रहे हैं कि जो हम किए हैं, सारी अर्हता को हम पूरी किए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद 6 वर्षों से हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो हमारे साथ तो खेल हो ही रहा है, साथ ही साथ इस झारखंड राज्य के बच्चों के केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।